तो क्या आप जानते हैं कि ज़बरदस्त और मज़ेदार और बिल्कुल ईज़ी सा चिकन वाइट पुलाव हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत छोटी-छोटी टिप्स हैं जिनका आप ख़्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी बिल्कुल जूसी, खिला-खिला, परफेक्ट और ज़बरदस्त सा वाइट चिकन पुलाव बनकर तैयार होगा। तो इस ईद पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार लाजवाब सा ये पुलाव बनकर तैयार होता है। कोई दावत पार्टी हो या कोई भी स्पेशल इवेंट हो तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है। सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना देर के अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है और चिकन मैंने मिक्स लिया है। आपको जो सा पार्ट पसंद हो, जैसा चिकन पसंद हो आप ले सकते हैं। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन करेंगे तो 1 किलो चिकन में हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून पीसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून पीसी हल्दी, अदरक का पाउडर 1/4 टीस्पून। आप चाहें तो जिंजर पेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पर गार्लिक का पेस्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून और साथ यहाँ पर दही इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन हाफ कप मैंने दही लिया था। 2 बड़े चम्मच मैंने भरकर इसमें दही लिया और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे आधा घंटा मैरिनेट कर लेंगे। टाइम कम हो तो आप इसे मैरिनेट किए बगैर भी डायरेक्ट पका सकते हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन में शामिल कर देंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल और इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए शामिल कर देंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। डार्क कलर नहीं लाएंगे इस पर बिल्कुल भी। ये देखिए इस तरह का कलर हमें एग्जैक्ट यही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें जो कि तीखी वाली थी, तो मैंने इसमें 2 शामिल की हैं। अब इसे शामिल करके अच्छे से मैंने 1-2 मिनट भूना है। अब इसमें खड़े गरम मसाले जाएंगे, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून यहाँ पर साबुत काली मिर्चें शामिल की हैं। अच्छे तरीके से 1-2 मिनट पका लेंगे। उसके बाद शामिल कर देंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। आप चाहें तो फाइन टमाटर को चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। टमाटर का पेस्ट मैंने यहाँ पर लिया था हाफ कप, 2 टमाटरों का पेस्ट लिया, अच्छे से भून लिया। उसके बाद हम इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन हमने रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी भी उसी बाउल से कंगाल कर इसमें शामिल कर देंगे और मसाले को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। तो चिकन को हमने हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। भुनाई आपने अच्छे से करनी है। जितनी अच्छे से आप भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारे पुलाव में टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देख लें मैंने कितने अच्छे से चिकन को भून लिया है। देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। हमारे चावल यहाँ पर थे 1 किलो, यानी कि 5 कप। नॉर्मल जो घर के कप होते हैं 5 कप मैंने चावल लिए हैं, तो इसमें 10 कप मैंने पानी शामिल किया है और ढककर हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें 2 अदद और साथ ही पुदीना मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो इस स्टेज पर हम धनिया पुदीना जो शामिल करेंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार सा हमारा पुलाव बनता है। मेरे कहने पर आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह से धनिया पुदीने का एक अलग सा ही टेस्ट होता है। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। चावल जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। मैंने बासमती राइस लिए थे, आधा घंटा पहले धोकर अच्छे से भिगो दिया था। अब इसका पानी ड्रेन करके हम इसमें शामिल कर देंगे। 5 कप चावल थे यानी कि 1 किलो, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और उसके बाद हम हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे अच्छा सा। तो इस वाइट पुलाव में मैंने लाल मिर्चों का बहुत ही कम यूज़ किया है और हरी मिर्चों का ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि हरी मिर्चों का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अलग और बहुत ही कमाल का आता है। तो यहाँ पर मैंने ढककर हाई फ्लेम पर बॉयल आने दिया था। अब क्या करना है, हमने ढक्कन हटा देना है और फ्लेम को हाई ही रखना है जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता और चावल नज़र नहीं आने लग जाते। जब चावल थोड़े थोड़े नज़र आने लग जाए हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भरकर पिसा गरम मसाला जो कि होममेड है। इसकी रेसिपी आपको चाहिए आपने मुझे ज़रूर बतानी है। ये शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। जब चावल नज़र आने लग जाएँ बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 20 मिनट का हमने दम देना है। और जी 20 मिनट के बाद जी हम इसका ढक्कन हटाएँगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से क्या लाजवाब इसकी खुशबू थी। और देखें जी आप कितना खिला-खिला ये परफेक्ट सा हमारा वाइट चिकन पुलाव बनकर तैयार हुआ था। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तब आपको इसकी खुशबू और इसके टेस्ट का पता चलेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त, आसान और मज़ेदार सी वाइट चिकन पुलाव की ईद स्पेशल रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खिला-खिला और कितना ज़बरदस्त बना है। कलर आप देखें इसका कितना लाजवाब आया है, टेस्ट भी इसका कमाल का है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। तो देखें जी इसकी फाइनल लुक जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की है।
तो इसी तरह की सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ानी स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें, और कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल, दुआ में याद रखिएगा और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।